बंसल न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस आज पहुंच चुकी है डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का वर्चस्व रहा है। लगातार यहां पर यदि हम बात करें तो दोनों ही पार्टी जो है वो सत्ता में नजर आई है। इस समय यहां पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के विधायक ने क्या कुछ विकास के कार्य यहां किए हैं पिछले 5 सालों में, हम सीधे यहां की जनता से जानेंगे और यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहां के नेता हैं, उनसे जानेंगे और पूछेंगे, करेंगे सवाल कि कितना हुआ विकास। आइए मेरे साथ। बंसल न्यूज की टीम आज पहुंच चुकी है डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम जानेंगे यहां के विकास को लेकर। पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ, सरकार ने क्या कुछ दिया और पिछले 15 साल में जब बीजेपी की सरकार थी और इस साल की 5 साल की सरकार में क्या कुछ तुलना यहां की जनता करती है, यहां के राजनीतिक दल करते हैं, जनप्रतिनिधि करते हैं। हम सीधे यहां के राजनेता से और आम लोगों से ही चर्चा करेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। हम सबसे पहले शुरुआत यदि करें तो हमारे उल्टे हाथ में कांग्रेस के लोग शामिल हैं और इस तरफ जो है बीजेपी के नेता और साथ ही साथ आपके नेता भी जो है वो मौजूद है। हम सीधे शुरुआत कांग्रेस के लीडर से करते हैं, जो ओबीसी मोर्चा से महामंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। पिछले 5 सालों में आपने डोंगरगांव विधानसभा में क्या विकास देखा, कितना विकास हुआ? डोंगरगांव विधानसभा के साथ साथ पूरे हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो विकास हुआ है, किसानों के मुद्दे में तो सबसे ज़्यादा हुआ। किसान यहाँ बहुत प्रफुल्लित हैं। उनको 25 रुपये क्विंटल धान का बोनस देने की बात की गई थी। 1 घंटे के अंदर 25 रुपये क्विंटल धान का बोनस उनको खाते में दिया गया। उसके बाद में अभी वर्तमान में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बात हुई है। अभी जस्ट 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी की जाएगी और किसान प्रफुल्लित है, आम जनता प्रफुल्लित है, सभी वर्ग प्रफुल्लित है, हॉस्पिटलाइज भी प्रफुल्लित है। यहाँ पर स्कूल का भी अच्छी व्यवस्था है। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 700 के करीब स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का वो हुआ और जो अच्छे से संचालित है और बहुत सारे और भर्तियां की प्रक्रिया भी जारी है उस पर, और जनता इससे जनता जनार्दन पूरी खुश है, संतुष्ट है। देखिए, कांग्रेस के लीडर का कहना है कि जनता को हर तरीके, हर वर्ग में जो है वो फायदा पहुंचा है, चाहे स्कूल की बात कर ले, सड़क की बात कर ले या फिर किसान और धान, जिसे लेकर कांग्रेस काम कर रही है। हम बीजेपी का रिएक्शन लेते हैं इसमें। इनका कहना है कि धान का मुद्दा, 20 क्विंटल धान खरीदी की बात अभी सरकार ने कही है और जो समर्थन मूल्य है उसका पैसा दिया जा रहा है। विकास पूरी तरीके से डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। 15 साल में जो पहले विकास हुआ, जो सड़कें बनी, उन सड़कों का मरम्मत भी एक कांग्रेसी नहीं करा पा रहे हैं। सड़कों में गड्ढा है। आप राजनांदगांव रोड से आए हैं, आपकी गाड़ी चली, आपने देख लिया। आप अभी जाते समय तुमड़ी रोड से जाइए, इस रोड से जाएंगे तो आपको गड्ढे नजर आएंगे। ये तो जो सड़कें बनी थी उनकी मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। रही बात धान की कीमत की, यहाँ पे अभी 15 क्विंटल धान खरीदी पहले भी हो रही थी। 20 क्विंटल धान की खरीदी इसलिए सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने चावल का कोटा छत्तीसगढ़ का बढ़ा दिया है। उस चावल की कोटों को पूर्ति करने के लिए इनको धान की आवश्यकता होगी, इसलिए इनको मजबूरी में 20 क्विंटल धान खरीदना पड़ रहा है। ये धान 20 क्विंटल करके ऐसा नहीं, मोदी जी ने चावल का कोटा बढ़ाया है, इसलिए इनको 20 क्विंटल धान। मोदी जी ने चावल का कोटा बढ़ाया है, इसके नाम से 20 क्विंटल धान जो है वो खरीद रहे हैं, ऐसा कहना है। मोदी जी ने चावल का कोटा बढ़ाया इसलिए। जब भी वो बने हैं मुख्यमंत्री, 15 साल रहने के बाद भी ना वो 2 साल का बोनस दे पाए हैं, ना धान को ठीक से खरीदी कर पाए हैं। और जब से माननीय मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी यहाँ आए हैं छत्तीसगढ़ में, 5 सालों में इतना विकास करे हैं, जो बोले हो सब अपना काम पूरे कर रहे हैं। उनको और मौका मिलना चाहिए और निश्चित ही भूपेश बघेल जी दोबारा आएंगे और उनका कार्यकारिणी बहुत अच्छा है और उनके अच्छे कार्यों से उनको तो आगे ही आना ही पड़ेगा। देखिए, काम बहुत किए हैं, उनके कामों से ही जो है मुख्यमंत्री फिर से आएंगे। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ जब से भूपेश सरकार आई है, महिला सुरक्षित नहीं है, इसलिए सुरक्षित नहीं है। हर जगह यहाँ लोकल में भी और डोंगरगांव थाना परिक्षेत्र में करीब 300 से 400 लोग दारू का बिक्री कर रहे हैं। इसका दुष्परिणाम सिर्फ महिलाओं को हो रहा है, महिलाओं का घर जल रहा है ना। तो बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भूपेश सरकार आए। फिर से एक आरोप लगाए कि यहाँ खुलेआम दारू पी रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये एक बड़ा आरोप है। वो केंद्र सरकार का ही वो योजना है। और एक महिलाओं के बारे में, सुरक्षा के बारे में बोलना चाह रहे थे तो मैं बीरनपुर का उदाहरण दूंगी मैं कि उसमें मोदी क्यों चुप है और हमारे राहुल गांधी जी उनके पास गए थे, उनकी हालचाल मणिपुर की घटना है ये। हमारे राहुल
राहुल जी उनके पास गए उनका हाल चाल जाने, लेकिन मोदी इस बात को लेकर क्यों चुप है? बीरनपुर घटना की बात इन्होंने कही है, बीरनपुर घटना को बताया, बीरनपुर घटना का इन्होंने कहा। बीरनपुर घटना जिस तरह की घटना थी, इसमें पूरे प्रदेश भर को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया था कि आज आम नागरिक की सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं बीरनपुर की घटना हो, चाहे कवर्धा की घटना हो, चाहे यहाँ पर हमारे पड़ोसी क्षेत्र होता है, खुज्जी विधानसभा आता है, वहाँ की क्षेत्रीय विधायिका को चाकू मारी गई है। आप देख सकते हैं प्रदेश में किस तरह की कानून व्यवस्था रखी गई है। इस तरह की कानून व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सबसे खराब कानून व्यवस्था कहीं है तो आज छत्तीसगढ़ में। और इनके गृह मंत्री, आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा गृह मंत्री रहते कहाँ है। गृह मंत्री का कोई अता पता नहीं रहता। सर अगर मैं बात करूं, एक व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है सर, और बेरोजगारों को रोजगार की जरूरी है। ये तीनों अहम चीज है और ये दोनों पार्टी ये तीनों चीज को इग्नोर करके चल रही है। मैं शिक्षा की अगर बात करूं तो आज जाके देखिए सर, कई स्कूलों, प्राथमिक स्कूल से लेकर के मिडिल कह लो, हाई स्कूल, पर्याप्त शिक्षक नहीं है सर, ताकि गरीब का बच्चा को अच्छा शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, गरीबी रहे। और स्वास्थ्य सुविधा की मैं बात करूं, जाके देखिए बच्चे यहाँ अगर सीजर के नौबत आ जाए डिलीवरी पीरियड में तो डॉक्टर नहीं है सर। अगर बेरोजगारी की मैं बात करूं तो 57,500 पोस्ट खाली है शिक्षा कर्मियों का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गांव-गांव में स्कूल खुला। अटल बिहारी वाजपेयी ये प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने एक सर्व शिक्षा अभियान चलाया। हर 1 किलोमीटर में प्राथमिक शाला, 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल और 5 किलोमीटर में हाई स्कूल। ये व्यवस्था भाजपा की सरकार ने दी। जो स्कूल खुले उनको भी मेंटेन कांग्रेसी नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेसी मेंटेन करने का काम नहीं कर पा रहे स्कूलों। अरे मेरी बात, हमारी जब सरकार आई छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने स्वामी आत्मानंद जैसे महत्वपूर्ण स्कूलों का उद्घाटन किया, जिसके वजह से आज सरकारी स्कूलों में अच्छे घर के भी लड़के पढ़ने जा रहे। इनके भाजपा शासन काल में प्राइवेट स्कूलों का जमावड़ा था, घरों प्राइवेट स्कूल। आज आके प्राइवेट स्कूलों में देखो उनकी बसें खड़ी हो गई है, चलने की जगह नहीं। ये बात करेंगे आरोप है इनका कहना है। मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा किस्मत इतना खराब है कि मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में जनपद से बनो क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में चमारा टोला गांव है, वहाँ स्कूल जो है इतना जर्जर हो गया है कि बच्चों को सामुदायिक शाला भवन में वहाँ डालना पड़ा। बताओ, साहू समाज के भवन में या तो ये स्कूल को लेकर स्कूल बनाने के लिए पैसा दे नहीं पा रहे लोग। रमन सरकार में स्कूल बना था, उसी को पेंट पुताई करके आत्मानंद बना रहे हैं। आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे हैं, आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे हैं। आत्मानंद के नाम से केवल पुरानी बिल्डिंग में नया पुताई हुआ है। आपको मालूम है बस्तर में वहाँ के आत्मानंद के स्कूल के बच्चियां सड़क जाम की थी केवल टीचर के नाम पे। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग पत्रकार हो, बस्तर में वहाँ के स्कूल के बच्चे लोगों को सड़क में आकर सड़क जाम करना पड़ा था। आत्मानंद के नाम पे केवल बेवकूफ बनाने का काम हुआ है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीजें होती है उसके लिए एक बजट होता है। जहाँ बिल्डिंगें नहीं थी वहाँ नई बिल्डिंग बनी है। और जिन स्कूलों को मेरे को बोलने दीजिए, जिन स्कूलों को मर्ज किया जाना था उनको मर्ज किया गया, जैसे कि डोंगरगांव कन्या स्कूल को मर्ज किया गया और उसे आत्मानंद स्कूल में अपग्रेड किया गया। जहां बिल्डिंग नहीं है वहां नई बिल्डिंग बन रही है। और जहां तक कि शिक्षा विभाग की मेरे मित्र बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा 15 साल से एक भी शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई, लेकिन 24,000 शिक्षकों की भर्ती भूपेश बघेल 24,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। 24,000 शिक्षकों की भर्ती कांग्रेस सरकार में हुई है। स्कूलों में बच्चे ताला लगा रहे हैं, इनके शिक्षक कहाँ हैं? और शिक्षा कर्मियों जब भर्ती हुई उनके पोस्टिंग में पैसा लिया गया 2-2 लाख रुपया। 2,000 शिक्षकों का पोस्टिंग को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि इनके अधिकारी और मंत्री पैसा वसूली किए थे। स्कूलों में ताला लगाने की स्थिति आ गई है। हायर एजुकेशन को लेकर डोंगरगांव में क्या व्यवस्था है? हायर एजुकेशन को लेकर कोई कॉलेज में व्यवस्था नहीं है सर। बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे ना कोई नया कॉलेज खुले। सर कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था जो कॉलेज की है, कॉलेज की जो व्यवस्था है वो भी डॉक्टर रमन सिंह ने की है यहाँ की। इससे पहले कॉलेज नहीं था डोंगरगांव में, इससे पहले कॉलेज नहीं था। 1985 से खुला है। ये 15 साल जो रमन सिंह यहाँ पे अभी बने थे, हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार है ना, 15 साल में थे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सुनो, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। बहुत समय से मैं सुन रहा हूँ सबका, मेरे भारतीय जनता पार्टी का भैया लोगों का, हमारे कांग्रेस का भी सुन रहा हूँ। एक मिनट, आप एक काम कीजिए, आप मीडिया वाले हैं, आप सभी चीज को जानते हैं, है ना।
आप पूरे नगर में सर्वे कीजिए। इन लोग बोलते हैं ना रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, नाली नहीं है, क्या समस्या है ना, वो आपको पूरा पता चल जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनो, आज डोंगरगांव के अंदर में मैं एक मिनट आपको बोलने दिया ना, मैं आपको बोलने दिया ना, डोंगरगांव में ना एक गार्डन था, ना एक स्टेडियम था, ना ही तालाब में कोई साफ सफाई था। उसने पूरे नगर पंचायत ने अपनी जवाबदारी से काम किया। दूसरी बात, माननीय विधायक जी एक मिनट, माननीय विधायक जी जो हमारे डलेश्वर साहू जी आज जो काम किया ना डोंगरगांव के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, है ना, उनसे इन लोग डर रहे हैं, इनको डर लग रहा है। दलेश्वर साहू जी ने जो विकास का काम किया उससे बीजेपी डर रही है। कहीं विकास नहीं है। दलेश्वर के बारे में यही लोग खुद बोल लेते हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के पूरे फितरत में है, एक नेता इनका दिल्ली से नेता झूठ बोलता है राज्य में, और यहाँ के नेता और ये स्थानीय नेता भी झूठी बोल रहे हैं। जो 15 साल में बीजेपी का 1 मिनट और जो बोलने लायक बनाए हैं, रमन सिंह सरकार ने 1 रुपये किलो चावल दिया, तो आज सब बोलने लायक दिख रहे हैं। नहीं तो इसी छत्तीसगढ़ में लोग बाग भूखे सोते थे। कांग्रेस झूठ बोल रही है। जब भूपेश सरकार ने चावल दिया उसके बाद जो है यहाँ की जनता अच्छे से रह रही। यहाँ की आप इन लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, महिलाओं के, पूरा देश में पूरा चौथे नंबर पर है, और सरकार गांव-गांव तक ये योजनाएं सरकार की पहुंच रही है। और ये क्षेत्र का जो विधायक है वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे इन लोग घबरा गए हैं। विधायक के सामने इनके पास क्षेत्र के विधायक घबरा गए, बार-बार हर कांग्रेसी का कहना है। क्षेत्र का जो विधायक है दलेश्वर, वो घबराया हुआ है, और उस घबराहट में वो मुफ्त की योजनाएं, साड़ी ये बांटने का काम कर रहा है। और नाली हमारे एक प्लीज भाई, नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे सम्माननीय सर, प्लीज डोंगरगांव में प्लीज एक मिनट भैया, डोंगरगांव में एक काले जोड़ है, वहां पे एक नाली का निर्माण हुआ 65 लाख की लागत से। नाली का निर्माण इसलिए किया था कि मेन रोड में पानी ना भरे और गंदा पानी तालाब में ना जाए। अब उस मेन रोड में इतना पानी भरता है और गंदा पानी उस तालाब में जाता है, और नाली को अमेरिका के इंजीनियर लोग आए थे देखने के लिए, अभी ऑस्ट्रेलिया के लोग आ रहे हैं। वो नाली जमीन के ऊपर बना है, ये जमीन है उसके ऊपर बना है। ऑस्ट्रेलिया के लोग जो है, इन लोग कभी किसी का सम्मान, एक मिनट भैया इन लोग बार विधायक जी सम्मान करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं। बीजेपी पार्टी कोई नेता सम्मान करना जानते नहीं है, और हमारे बहन लोगों का जब विधायक सम्मान कर रहे हैं, इन लोग को दर्द हो रहा है सम्मान करने का। अब हम सीधे आम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर क्या विकास। दोनों पार्टी के नेता बड़े दावे कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात भाजपा ही नहीं, मेरी बात सुनो, ठीक है, भाजपा यहाँ पे अस्पताल बनाया गया है, यहाँ पे पानी नहीं है, सबसे बड़ी बात मुद्दा पानी नहीं है। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो सर, सबसे बड़ा समस्या ये है कि सिर्फ दोनों पार्टी सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, सिर्फ धान किसान। अन्यथा तो कोई भी पार्टी ये नहीं बोलता कि आम जनता को क्या चाहिए। इतना बड़ा बस स्टैंड है डोंगरगांव का, ना यहाँ शौचालय है, ना पेशाब करने का व्यवस्था है। आज महिला बाहर से आता है, 2 गाड़ी रहने के बाद बीच में आकर ही पेशाब बाथरूम करता है। यहाँ यात्री प्रतीक्षा लेते हैं, उसको भी तोड़ दिए। आज होटल चलाता हूँ मैं, पानी भरने के लिए बहुत दूर जाता हूँ। बड़ा सवाल आम लोग लगा रहे हैं, यहाँ की जनता लगा रही है कि जो मूलभूत सुविधा है, बाथरूम की, पेशाब की, या इसके अलावा जो पानी की व्यवस्था है, वो यहाँ पर नहीं, आम जनता कह रही है। यहाँ पे मतलब निगत 10 वर्षों से आप लोग बोलन दीजिए, महिला का सवाल है, महिला से ही पूछने दीजिए, ज्यादा अच्छा है। बताइए। यहाँ बाथरूम की भी व्यवस्था है और नल की भी व्यवस्था है, सभी चीज। लेकिन आम लोग यहाँ के बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोलेंगे।
नहीं, उन लोगों को मतलब ज्यादा फैसिलिटी वाला चाहिए। उनका कहना है कि महिलाएं बस से उतरती, उनको बाथरूम जाने के लिए यहाँ पर आसपास नहीं है, शौचालय था उसे भी हटा दिया गया है। यहाँ पे सामने में है, 20 मीटर दूर में यहाँ है, सब बना हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ आदमी जैसे कि एकदम उनकी पूरी सुविधा पानी वानी की सब। बड़ा आरोप है हम लोगों का। मैं उसमें नहीं बोलूंगी, महिलाओं के सम्मान में बोलना चाहूंगी। मैं पूछना चाहूंगी इन्हीं के जो एक बार और बताई थी, मैं बता रही हूँ, बाल विकास मंत्री श्रीमती गीता सिंह थी, उस समय महिलाओं के लिए सामुदायिक भवन बनाया गया, उनका लोकार्पण कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने की थी, लेकिन आज उसे वैसायिक परिसर में कन्वर्ट किया गया। हम महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है बताइए। सामुदायिक भवन बनाया गया था, उसे कन्वर्ट कर दिया गया। सरकारी भवनों की ये बात करते हैं, हमारी पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री गीता देवी सिंह ने सांस्कृतिक भवन बनाया था। इनके 10-15 साल के शासनकाल में उसकी जर्जर व्यवस्था थी, वो ऊपर से पानी टपकता था, नीचे गाय लोग रहती थी। अभी जाके देखो उसको कौन जीर्णोद्धार करा है। ये भवन की बात करेंगे, इनके डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पे थे, एक तो कुछ भवन बताए, शुगर फैक्ट्री को कवर्धा ले गए, स्टेडियम को कवर्धा ले गए, खाली डिवाइडर को छोड़ के कुछ विकास किए। ये विकास की बात करेंगे। सवाल मेरा वही था, शुरुआत भी मैंने वहीं से की थी कि विकास क्या हुआ। आरोप प्रत्यारोप में क्या यहाँ की जनता पीछे रहे। ये अभी बोले एक बीच में कोई नहीं बोले, ये अभी बोले कि स्टेडियम को कवर्धा ले गए। आप अभी आप डोंगरगांव आए तो आपने जब जहां से मुड़ी, वहां पे एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का स्टेडियम बना है, दिग्विजय स्टेडियम, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था, जिसका जीर्णोद्धार डॉक्टर रमन सिंह ने किया। और गांव-गांव में खेल मैदान बना, जब हमारी सरकार थी गांव-गांव में खेल मैदान बना, ये कहां बना है, ये कहां बना है। और डोंगरगांव में मार्केट का निर्माण हुआ, आज भी अधूरा है। सेकंड फेज नहीं बना है आज तक। आपके नेता भी है यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, चाहे खेल के लिए हो, भवन के लिए हो। यहाँ की आम जनता कह रही है कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए यात्रियों के लिए, बस स्टैंड है, यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है यहाँ। सर, एसी में बैठ करके जो नियम कायदा बनाते हैं दोनों पार्टी, आम जनता के दुख तकलीफों से इनको कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं है। मैं आपको बता दूं सर, आज गांव में जाके देखिए, कई बुजुर्ग वो वृद्धावस्था पेंशन मिलता है 350 रुपये, उसमें जिंदा है सर। इन लोग वादा किए 2018 में 1000 रुपये पेंशन देंगे 60 से ज्यादा वालों को, 75 से ज्यादा वालों को 1500 रुपये पेंशन देंगे। जिन महतारियों का पति खत्म हो गया, विधवा महतारी लोगों को 1000 रुपये पेंशन देंगे बोले, और आज सर किसी को कोई पेंशन नहीं मिल रहा है। 350 रुपये में लोग आज भी जिंदा है सर। कितनी बड़ी विडंबना है। ये खाली दोनों वादा करते हैं और आम जनता को लूटने का काम किया है सर। आम जनता को लूटने का काम किया है, आम जनता को लूटने का काम। आप कुछ बोलना चाह रहे थे बीजेपी की तरफ से? ये बोल बीजेपी की नहीं, मैं सीधा एक लाइन का बात बोलना चाहता हूँ। लड़ाई जो है ना, चावल वाले बाबा और दारू वाले काका के बीच में है। आज पहला सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री की सचिव जेल के अंदर है, बड़े बड़े सरकार के अधिकारी जेल में है, शिक्षा विभाग के 5 संयुक्त संचालकों के ऊपर FIR दर्ज किए गए। आप ऐसा सरकार कहीं नहीं है कि सरकार के बड़े बड़े अधिकारी जेल में है। इनके एक बड़ा सवाल किया है, चाउर वाले बाबा और दारू वाले काका के बीच की लड़ाई है। चाउर वाले बाबा कहाँ हैं? कौन है चाउर वाले बाबा? एक मिनट, जब मैंने आपको सुना ना, जब आपने सुना ना, हमने एक मिनट जब मैं बोल रहा हूँ ना, पहले आप अपने साथी को बोलने दीजिए, या तो फिर मैं उधर ही सुन लूं। चाउर वाला बाबा कौन है? कौन है चाउर वाला बाबा? अच्छा, डॉक्टर रमन था उस समय। सरकार सेंट्रल में कौन था? मनमोहन सिंह था। ठीक, मुद्दा बात करता हूँ, मुद्दा बात उसका सुनना। अरे सुनो, अरे मैं जो तक बात कर रहा हूँ, आप बारी को सरकारी एक मिनट जवाब आने दीजिए। आरोप है, आप लोग का आरोप है, आप लोगों का आरोप है। जवाब आने दीजिए। आप बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप। आप बोलिए, आप बताइए, शांत रहिए, जवाब आने दीजिए। आप लोग का ही सवाल का जवाब ले रहा हूँ मैं। जितना योजना होता है सेंट्रल से होता है, ये चावल वाला योजना होता है सेंट्रल से होता है कि नहीं होता है? आपको मालूम, सबको मैं मेरे बोलने दो ना। बोलिए, आप बोलिए। कितना % हम शेयर करते हैं राज्य सरकार? 6 रुपया ज्यादा से ज्यादा, है ना? देते तो कौन? मनमोहन सिंह देते थे उस समय। दूसरी बात ये दारू की मामले की बात है, दारू सिर्फ इसी राज्य में चल रहा है क्या? है
सुनो ना, गुजरात में कभी मेरे हैं अब एमपी में किसका सरकार है? भारतीय एमपी में किसका सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यूपी में किसका सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और लोकल की बात करो। छत्तीसगढ़ क्या बोल रहे हैं? लोकल की बात करो, लोकल की। यहाँ दारू बंद करने के घोषणा पत्र में किसने घोषणा पत्र में अपना नाम लिखा था? दारू बंद हुई क्या? एक खुज्जी विधानसभा की महिला विधायक कांग्रेस की, जिसको चाकू मार दिया जाता है। महिलाओं का यहाँ पर पूरा दारू बंद करने की बात कही थी सरकार ने, उसी में घोषणा पत्र में लेके आया था। बीजेपी का आरोप है, आपने घोषणा पत्र में रखा था बकायदा। दारू जैसे ही सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के दारू के संबंध में चर्चा हुई और एक टीम बनाए हैं, जिसमें बीजेपी के भी विधायक और सदस्य में टीम इनके बीजेपी विधायक लोग को समिति मारने का काम ही नहीं किया, मीटिंग में आया ही नहीं। और सरकार शासकीकरण दारू को इन्हीं लोग किए हैं, रमन सिंह जी के। आम महिलाएं भी है यहाँ पर, कुछ बोलना चाह रही है आप कुछ बोलना चाह रही थी? क्या बोल रही थी? क्या बोलना चाह रही थी? मैं बोलना ये बताओ, भाजपा 15 साल के किसान के लिए क्या किए? आज किसान इतना खुश है कि इन लोगों को जलन हो रहा है। चाहे महिला वर्ग का देखो, आंगनबाड़ी में आज 10,000 है वेतन, समूह के माध्यम से रोजगार कर रहे हैं। बीजेपी ने 15 साल में क्या किया? बीजेपी ने 15 साल में क्या किया? बीजेपी ने 15 साल में क्या किया? वो पीडीएस सिस्टम जो आज पूरे देश भर में लागू होती है, वो डॉक्टर रमन सिंह ने दिया था। आज सर्व शिक्षा अभियान किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। आज गांव-गांव में सड़कों का जाल किसी ने बिछाया है तो डॉक्टर रमन सिंह ने बिछाया है। चाहे किसी भी तरह की बात हो, चाहे स्मार्ट कार्ड की बात हो, देने का काम किसी कोई आम नागरिक ये कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या विकास हुआ आपके शहर? मैं गांव से हूँ, बहुत विकास हुआ है। लोग ना किसान संपन्न हो रहे हैं। गांव में ट्रैक्टर की संख्या बढ़ गई, मोटर पंप की संख्या बढ़ गई है। गांव में ट्रैक्टर लोग खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास का कोई इंतजार नहीं करते, खुद स्वयं किसान मकान बना रहे हैं पक्की। इतना संपन्न हुआ है छत्तीसगढ़ में। देखिए, बड़ा वो है इनका कि किसान जो है वो स्वयं का आवास बना रहे, तो कहीं ना कहीं विकास के जो दावे हैं वो यहाँ पर आम लोग भी वो कर रहे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो है वो दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। 7 तारीख को यहाँ पर जब मतदान होगा, 7 नवंबर को, उसके बाद पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ की जनता ने यहाँ के जो प्रत्याशी है उसे वोट दिया है। और आने वाला जब रिजल्ट आएगा उस दौरान ये साफ हो जाएगा कि यहाँ से कौन जीत कर आता है। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, डोंगरगांव।